हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज वन प्लास्टिक बैग का हम लोग एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। इस बुक के सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस आपको वहाँ प्लेलिस्ट में सब एक जगह मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर में कहीं भी अगर मेरा मिस्टेक रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सही आंसर दे करके मुझे और अपने सारे फ्रेंड्स को हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से मैच द फॉलोइंग स्टार्ट होता है। मैच द कॉजेज इन ए विद द इफेक्ट्स और इन बी। तो ए सेक्शन जो दिया हुआ है, ए सेक्शन में कॉजेज दिया हुआ, कारण दिया हुआ है, और उसका क्या इफेक्ट हुआ वो बी में दिया हुआ है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे नंबरिंग कर दिया। जैसे इट रेन्स का यहाँ पे बी होगा। आई से टू आई से टू ड्रॉप्स द बास्केट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद क्या होगा, सी। सी में क्या है, इट क्रम्बल्स एंड मिक्सेस विद द अर्थ। जैसे आई से टू का बास्केट जो है वो ग्राउंड में ड्रॉप होता है, वो टूट जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से आई से टू हैज़ नो बास्केट, इसका होगा डी। डी में क्या है, सी पिक्स अप प्लास्टिक बैग। इसी तरह से मैंने सारा मार्क कर दिया है। आप यहाँ से देख करके आंसर बना लीजिए, और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। मैंने लिख करके आपको आंसर इसमें रेडी कर दिया, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल पे आप बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का ऐसे ही हेल्प करता रहूं। आप लोग मुझे फाइनेंशियली अगर हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा से ज्वाइन एंड सपोर्ट का। वहाँ पे आप जाके मिनिमम फ़ी पे करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ग्रामर एंड यूजेस है, जिसमें सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस आपको पहचानना सिखाया गया है कि कौन सा सेंटेंस होता है और कौन सा क्वेश्चन होता है। तो सिंपली देखो, ये वाला पहला वाला जो है ये सेंटेंस है। आई से टू यूजेस द बैग्स टू कैरी एवरीथिंग। आई से टू एक बैग को कैरी करती थी, अपना सारा चीज़ों को कैरी करने के लिए। तो ये एक सिंपल सा लाइन है, जिसमें हमको पूरी आंसर, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है ना, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये सेंटेंस कहलाता है। और क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जैसे वाई इज़ द गोट टाइड अप। गोट वहाँ पे क्यों बंधा हुआ है, और साथ में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल है, ये कहीं भी रह गया तो समझ जाना वो लाइन जो है वो क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, गोट कहाँ पे बंधा हुआ है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन को और सेंटेंस को कैसे पहचाने। और क्वेश्चंस दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, दो काइंड का होता है। क्वेश्चंस आर ऑफ टू काइंड्स। कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर सिर्फ यस नो में दिया जाता है, ठीक है, कि तुम खाना खाए कि नहीं, तुम खाना खाए या नहीं खाए, तो तुम बोलोगे हाँ खाएं, या तो बोलोगे नहीं खाएं, है ना। तो हाँ या ना में जिस क्वेश्चन का जवाब होता है वो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर जो है वो सिर्फ यस और नो तक ही सीमित नहीं रहता, उसका आंसर बढ़ा देना पड़ता है, फुल इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। दो टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन वो जिसमें सिर्फ यस नो आंसर होता है, और एक क्वेश्चन वो जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में होता है, डिटेल में होता है। तो यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कि इन सारे सेंटेंसों में आपको चूज़ करना है कौन सा सेंटेंस है और कौन सा क्वेश्चन है। तो मैंने करवा दिया है। आप ध्यान देना, जिसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ पूछा गया है और इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है, ठीक है। ये तो शॉर्टकट है, क्वेश्चन मार्क देख करके समझ जाना। लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा गया है और इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं है। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन पूरा है। आई स्टेड विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स इन नागपुर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, इसीलिए ये सेंटेंस है। और इसमें हैव यू विजिटेड नागपुर, क्या आप कभी नागपुर विजिट किए हैं, इसमें पूछा जा रहा है। इसमें मालूम नहीं है कि आप विजिट किए हैं कि नहीं किए, इसीलिए ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मार्क तो है ही, मैंने आपको पहचानना सिखा ही दिया। आप आंसर देख के लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इंटरोगेटिव्स डू एंड डज। डू को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, वी यूज डू और डज टू आस्क क्वेश्चन फॉर शॉर्ट यस नो आंसर्स। जिस क्वेश्चन का यस नो आंसर होता है, उनका जो क्वेश्चन होता है वो डू और डज से ही होता है। डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, डू यू नो वॉट हैपन टू द गोट्स, डज शी नो वॉट टू डू। तो ये सब का आंसर जो होता है वो यस नो में होता है, डू और डज का आंसर। तो यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, जिसको मैंने करा दिया है। आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, डू और डज पे है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स
ये सब क्वेश्चन वर्ड्स है, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, ये सब जहाँ दिख गया, ये सब वर्ड जहाँ दिख गया आप समझ जाना कि वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब वर्ड का जो क्वेश्चन रहता है इसका आंसर सिर्फ यस नो में नहीं रहता है, इसका आंसर जो रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। यस नो वाला, यस नो आंसर वाला जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ डू और डज से शुरू होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स है जिसको मैंने करा दिया है, आप देख के लिख सकते हैं। और यहाँ पे सफिक्सेस, सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब पहले, कोई भी वर्ड है जिसके पहले अगर कुछ हम लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और बाद में जब कुछ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं सफिक्स। इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आपके बुक में अभी सफिक्स पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग अभी सफिक्स को सीखेंगे, ठीक है। तो मेन वर्ड एक रहता है जिसके पीछे हम लोग कुछ लगाते हैं, जैसे ब्यूटी, ब्यूटी एक वर्ड होता है ना, ये देखो ब्यूटी, तो ब्यूटी के पीछे में हम लोग फुल लगा दिए तो बन गया ब्यूटीफुल। जब पीछे लगा रहे हैं तो सफिक्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सफिक्स देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, यूजलेस, यूज के साथ लेस लगा दिया। तो जब हम लोग फुल लगाते हैं और जब हम लोग यस लेस लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, फुल लगाने का मतलब होता है फुल ऑफ, एकदम पूरा भरा हुआ, ज़्यादा। और लेस लगाने का मतलब होता है विदाउट, मतलब उसके बिना। तो होप के साथ अगर फुल लगा दिए तो पूरा भरा हुआ मतलब आशा, होप मतलब आशा, और फुल मतलब पूरा भरा हुआ, आशा भरा हुआ मतलब होपफुल। और हार्मलेस, हार्म मतलब नुकसान और लेस मतलब नहीं, विदाउट, बिना नुकसान के। हार्मलेस का मतलब हो गया बिना नुकसान के। तो सब कुछ देखो, यहाँ फुल लग रहा है, यहाँ लेस लग रहा है, ये सब क्या है, सफिक्स है। जो भी कुछ वर्ड के पीछे जुड़ता है वो सफिक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है, यहाँ पे वर्ड दिया गया है और उसमें सफिक्स लगा करके हम लोगों को अकॉर्डिंग टू जो अंडरलाइन दो वर्ड है, एक दो वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना है। जैसे आइसेटू इज़ अ ब्रेव एंड करेजियस गर्ल। आइसेटू एक हिम्मती और करेजियस गर्ल है, हिम्मती लड़की है। तो हिम्मती का मतलब फियरलेस, जिसको डर भाई नहीं है, तो यहाँ पे फियर का फियरलेस बना गया, फियर वर्ड यहाँ से मिला। उसी तरह से द वुंड इज़ हर्टिंग अ लॉट, मेरा जो घाव है, मेरा जो चोट है, इंजरी है, वो बहुत हर्ट कर रहा है, मुझे दर्द कर रहा है ना। तो प्लीज़ गिव मी सम ऑइंटमेंट, तो यहाँ पे पेन वर्ड दिया गया है। तो हर्ट कर रहा मतलब का क्या हुआ, पेन हो रहा है, पेनफुल है। तो हमने इस पेन वर्ड से पेनफुल बना लिया, पेन से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ। फिर टेस्टलेस, इस तरह से अकॉर्डिंगली मैंने सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड को बनाया है ना, प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके, ठीक है। अभी हम लोग सफिक्स लगाना सीख गए हैं। फिर यहाँ पे मूवमेंट वर्ड, जिस वर्ड से पता चलता है कि कोई चीज़ मूव कर रहा है, उसको हम लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी भी कर लीजिए। और आपको यहाँ पे सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मिलते हैं। आपके कमेंट्स मैं देखता हूँ, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। आइसेटू स्लाइड्स द स्ट्रेंज फैब्रिक थ्रू हर फिंगर्स, वाई डिड शी फाइंड द फैब्रिक स्ट्रेंज। आइसेटो को जो वो फैब्रिक, वो जो उसको उड़ता हुआ फैब्रिक मिला था, वो स्ट्रेंज, अलग क्यों लगा। वो स्ट्रेंज मतलब वो तो प्लास्टिक मिला था उसको, याद है ना आपको, स्टोरी में हम लोग पढ़े थे, देखे थे। सी फाउंड द फैब्रिक स्ट्रेंज बिकॉज सी डिस्कवर्ड दैट इट कुड कैरी थिंग्स इनसाइड एंड इट वॉज न्यू टू हर। उसको स्ट्रेंज क्यों लगा, वो जो फैब्रिक मिला, वो जो प्लास्टिक मिला उसको, उसको स्ट्रेंज, अटपटा सा क्यों लगा, अजीब सा क्यों लगा, क्योंकि उसको पता चला उसको मिलने के बाद कि अरे ये चीज़ जो है, ये जो फैब्रिक है, इसमें तो हम कुछ कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई सामान लेके जा सकते हैं इसके अंदर में। और वो चीज़ उसके लिए एकदम न्यू था, इसीलिए वो चीज़ जो है ओवरऑल उसके लिए स्ट्रेंज था, क्योंकि उससे पहले उसको प्लास्टिक के बारे में कुछ पता ही नहीं था, फर्स्ट टाइम प्लास्टिक देख रही थी वो। देर इज़ मोर इन द सिटी, हु सेड दिस एंड वॉट आर दे स्पीकिंग अबाउट, वाई वॉज द थिंग मोर इन द सिटी। ये लाइन किसने कहा था, ये तो ग्रैंड मदर ने कहा था। ग्रैंड मदर सेड दिस टू आई से टू एंड दे वेर स्पीकिंग अबाउट प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स के बारे में ग्रैंड मदर ने बताया कि सिटी में प्लास्टिक बैग्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद प्लास्टिक को ही बोला गया द थिंग रेफर्स टू प्लास्टिक बैग्स हेयर, इट इज़ मोर इन द सिटी, ये सिटी में ज़्यादा है। बिकॉज पीपल यूजेज इट मोर इन द सिटी, क्योंकि सिटी के लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर डे टू डे वर्क, अपना डेली यूज़ के लिए।
प्लास्टिक बैग्स हेल्प्स टू कैरी एवरीथिंग वेरी इजीली। क्यों? प्लास्टिक बैग्स हमें मदद करता है कोई भी चीज़ को ईजिली कैरी करने के लिए। वाई डिड आइसेटू थिंक प्लास्टिक बैग्स वेर नॉट ब्यूटीफुल एनी मोर? आइसेटू को ऐसा क्यों लगता है एक समय पे कि प्लास्टिक बैग्स अब सुंदर नहीं रहा? द टॉर्न प्लास्टिक बैग्स, टॉर्न मतलब फटा हुआ, टॉर्न प्लास्टिक बैग्स वेर यूजलेस एट वन टाइम। एक समय पे फटा हुआ प्लास्टिक बैग जो होता है वो यूजलेस हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। एंड सी यूज टू ड्रॉप देम, यहाँ पे देम है THEM, एंड सी यूज टू ड्रॉप देम टू द डर्ट एज एवरी वन यूज टू डू। और वो क्या करती है, फटा हुआ प्लास्टिक को डर्टी प्लेस में जहाँ पे गार्बेज रहता है, कचरा रहता है, वहाँ पे ड्रॉप कर देती है, जैसे सब कोई करते हैं। द गार्बेज डंप ऑफ प्लास्टिक्स स्टार्टेड टू ग्रो, और गार्बेज डंप जो होता है, इकट्ठा जो रहता है गार्बेज, वो बड़ा होने लगता है। एंड बिकेम डर्टी, और वो गंदा हो जाता है। दैट्स वाई प्लास्टिक बैग्स वेर नॉट ब्यूटीफुल एनी मोर फॉर आइसेटू। इसीलिए दिन पर दिन वो गंदगी बढ़ता ही जाता है, इसीलिए प्लास्टिक बैग्स जो है वो ब्यूटीफुल नहीं रहा आइसेटू के लिए। आइसेटू को अब अच्छा नहीं लगने लगा प्लास्टिक यूज़ करना। बट आई बिलीव वॉट वी आर डूइंग इज़ गुड। हु सेड दिस एंड वाई? ये लाइन किसने कहा था? आइसेटू ने कहा था। जब लोग उन पे हंस रहे थे, जब वो लोग रात दिन काम कर रहे थे प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए। आइसेटू सेड दिस टू हर ग्रैंड मदर बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर शी एंड हर फ्रेंड रिसाइकलिंग द डर्टी प्लास्टिक बैग्स टू मेक देयर टाउन। यहाँ पे टाउन के जगह पे आप विलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है? टाउन भी लिख सकते हैं, विलेज भी लिख सकते हैं। टू मेक देयर टाउन क्लीन एंड सेफ। वो लोग अपने टाउन को क्लीन और सेफ करने के लिए, अपने विलेज को सेफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए वो लोग काम कर रहे थे रात दिन, प्लास्टिक को रिसाइकल करने का काम कर रहे थे, और बाकी लोग जो है उस पर हंस रहे थे। वाई डिड एवरी वन लाफ एट आइसेटू एंड हर फ्रेंड्स? वाई डिड एवरी वन लाफ एट आइसेटू एंड हर फ्रेंड्स? लोग जो है आइसेटू पे हंस क्यों रहे थे और उनके फ्रेंड पे? एवरी वन लाफ एट आइसेटू एंड हर फ्रेंड्स बिकॉज दे वेर क्लीनिंग एंड रिसाइकलिंग द डर्टी प्लास्टिक बैग्स। वो लोग डर्टी प्लास्टिक बैग को क्लीन कर रहे थे, रिसाइकिल कर रहे थे, इसीलिए लोग हंस रहे थे। दे वेर डूइंग सो टू मेक देयर टाउन। टाउन के जगह पे आप विलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है? दोनों ही चलेगा, विलेज और टाउन। तो क्लीन एंड सेफ, अपना टाउन को वो लोग क्लीन एंड सेफ करने के लिए वो लोग काम कर रहे थे, रिसाइकल करने का काम कर रहे थे, और लोग हंस रहे थे। वॉट वॉज आइसेटूज ड्रीम? आइसेटू का ड्रीम क्या था? वॉट प्रॉब्लम्स डिड शी फेस एंड हाउ डिड शी कीप ट्राइंग टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा भी हो सकता है, और मतलब बड़ा हो सकता है, ठीक है? तो मैंने एक बार तो मैंने लिख दिया था बड़ा, तो मैंने फिर कट किया इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए, ठीक है? आप चाहें तो बड़ा, बहुत बड़ा अगर लिखना है, 10 मार्क्स का अगर आ गया तो बहुत बड़ा आपको लिखना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आने वाला है आपके क्लास के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसको कट किया हुआ जो उसको आपको नहीं लिखना है, ओके? कोशिश कीजिए नहीं लिखने का। आई से टू ड्रीम वॉज टू क्लीन हर टाउन एंड रिटर्न हैप्पीनेस टू हर ग्रैंड मदर। ओके, उसका ये ड्रीम था। इसके बाद इसको छोड़ दो, ठीक है? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यहाँ से फिर लिखो। She and her friend washed plastic bags from the pile। पाइल मतलब गार्बेज पाइल, गार्बेज का जो ढेर था। She learnt weaving and cut bags into strips of plastic thread। उन्होंने आइसेटू ने क्या किया? वीविंग सीखा। वीविंग मतलब जैसे स्वेटर बीनते हैं ना हम लोग, मम्मी स्वेटर बीनती है, उसी तरह से उसको बीनना सीखी वो, उसी को वीविंग बोलते हैं, धागे से बीनना। तो प्लास्टिक बैग को कट करके धागा बनाया, फिर उसको बीन करके प्लास्टिक थ्रेड, मतलब प्लास्टिक थ्रेड को बीन करके बैग बना रही थी वो, ताकि पुराना प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हो पाए। दे टीच देमसेल्व्स टू क्रॉचेट, क्रॉचेट मतलब बिनना, वही क्रॉचेट द थ्रेड इनटू द ब्यूटीफुल पर्सेज। उन्होंने वो थ्रेड से ब्यूटीफुल पर्स बनाया। पीपल लाफ्ड एट आइसेटू एंड हर फ्रेंड। लोग जो है उनके ऊपर हंसने लगे। दे वर्क डे एंड नाइट विथ सोर एंड ब्लिस्टेड फिंगर्स। वो लोग दिन और रात काम करते थे, उनका फिंगर जो है वो सोर हो गया था, सूज गया था, एकदम सूजन हो गया था उंगली में। सी कैरीज द रिसाइकल्ड पर्सेज टू सिटी टू सेल देम। सून द प्लास्टिक बैग्स, सून द प्लास्टिक गार्बेज डम बिकेम स्मॉलर। और वो बना हुआ जो प्लास्टिक का जो बना हुआ पर्सेज था वो उसको मार्केट में ले जा कर के बेचती थी, और धीरे धीरे प्लास्टिक का जो गार्बेज था उसके उनके गांव में वो छोटा होता गया।
उसके बाद इंजॉइंग द स्टोरी का पहला क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी आइसेटू वॉज अ यंग गर्ल who like to use plastic. In the middle of the story we see that आइसेटू changes. What are the different changes we see in her? क्या क्या चेंजेस आया आइसेटू में? पहले तो आइसेटू प्लास्टिक को बहुत यूज़ करती थी, बाद में वो चेंज हो गई, तो क्या चेंजेस हुआ है वही पूछा गया है। इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी वी सी दैट आइसेटू चेंजेस बिकॉज प्लास्टिक इज एंड ब्यूटीफुल एनी मोर फॉर हर। उसके लिए प्लास्टिक जो है वो ब्यूटीफुल नहीं रहा एक समय पे। सी फाइंड्स अ क्लीनर पाथ टू वॉक ऑन एंड फॉरगेट्स ऑल अबाउट इट। और वो अपने लिए एक साफ़ सुथरा रास्ता ढूंढती थी, वहाँ से निकल जाती थी। गार्बेज जिधर है उधर जाती भी नहीं थी, वो अपना साइड हो गई। प्लास्टिक यूज़ भी नहीं करती थी, प्लास्टिक का जो डंप था, गंदगी था, उधर जाती भी नहीं थी। ईयर्स पास एंड शी ग्रोज इन टू अ स्ट्रॉन्ग वुमेन। बहुत साल बीत गया और वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन गई। शी बेयरली नोटिसेज द अगलीनेस अराउंड हर अंटिल वन डे। वो जो है अपने चारों तरफ जो गंदगी था, अगलीनेस था, प्लास्टिक का डंप किया हुआ था, प्लास्टिक गार्बेज था, उसको वो एकदम ही नहीं देखती थी। बेयरली नोटिसेज मतलब एकदम नहीं देखती थी, लेकिन उन्होंने एक दिन देखा। अंटिल वन डे when grandmother's goat and many other goats died by eating plastics, she decided to clean the pile of garbage। और वो एक दिन देखी कि ग्रैंड मदर का जो गोट है और गांव का भी बहुत सारा गोट बकरी जो है वो प्लास्टिक खाने की वजह से मर जाती है। और तब वो डिसाइड करती है कि वो जो कचड़े का जो ढेर है, पाइल ऑफ गार्बेज है, उसको वो क्लीन करेगी। शी वॉकड हार्ड। उन्होंने बहुत मेहनत किया, ठीक है, टू रिसाइकल द प्लास्टिक बैग्स एंड क्लीन हर विलेज। उन्होंने प्लास्टिक बैग को रिसाइकल करने के लिए बहुत मेहनत किया, अपने गांव को क्लीन करने के लिए। द स्पीकर यूजेज नंबर्स एंड रिपीट्स देम थ्रू आउट द स्टोरी। मार्क ऑल, ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे बुक को देख के। तो इसमें बोला गया है कि स्पीकर ने इस चैप्टर में नंबर्स को बहुत यूज़ किया और रिपीट किया, जैसे 1 देन 2, तो वो सेंटेंस को मैंने लिख दिया। देन 10, 4 गोट्स ग्रीट आइसेटू एज ग्रैंड मदर मॉम्बे कम्स आउट ऑफ हर हट। इस तरह से चैप्टर में बहुत ज़्यादा है, ETC बहुत ज़्यादा है चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये 4 लाइन को यहाँ पे लिखा है और सेकंड पार्ट का आंसर किया है। दीज रिपीटेशन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी इन अ बेटर वे। वी आर गेटिंग क्लियर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। नंबर को यूज़ किया तो हम लोगों को चैप्टर को समझने में, कहानी को समझने में अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेशन क्लियर मिल रहा है, और क्या। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ज्वाइन एंड सपोर्ट का बटन मिलेगा। मिनिमम फ़ी पे करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और अपना कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, कैसा लगा, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।